नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, अपन ये इतिहास पढ़ रहे हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, जिस किताब का नाम है जोधपुर राज्य का इतिहास। इसके अंदर अध्याय 6 से राव जोधा के इतिहास के बारे में लिखा है और ये कहते हैं कि ईस्वी सन 1416 तारीख 1 अप्रैल बुधवार को राव जोधा का जन्म हुआ और अपने पिता के मारे जाने के समय वह अपने अन्य भाइयों के साथ चित्तौड़ के किले की तलहटी के अंदर था। राव रणमल पर चूक होते ही एक डूम ने किले की दीवार पर चढ़कर नगाड़ा पीट दिया और यह दोहा गाया। दोहा कुछ इस प्रकार था: चूंडा अजमल आविया, मांडू दखे आग, जोधा रणमल मारिया, भाग सके तो भाग। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा है कि चूंडा अजमल आ गए हैं मांडू से आगे और अब जोधा रणमल को भी मार दिया गया है, तू भाग सके तो भाग ले। ये बात सुन करके दोस्तों तलहटी वालों ने जान लिया कि राव रणमल मारा गया और जोधा अपने पिता के मारे जाने के बाद अपने बचे भाइयों के साथ मारवाड़ की सीमा की तरफ भागा। राठौड़ भीम चुंडावत को शराब के नशे में बेहोश पड़े रहने के कारण उन्होंने वहीं छोड़ दिया। उस समय राव जोधा के पास बताते हैं 700 सवार थे। चुंडा ने उसके पीछे सेना लगाई और सेना सहित पीछा किया। चूंकि बात ऐसे है, राव रणमल के चित्तौड़ रहने के समय ही महाराणा कुंभा ने चुंडा को वापस चित्तौड़ बुला लिया था, जबकि चुंडा जी पहले छोड़ करके चले गए थे मेवाड़ को। चित्तौड़ से कपासण होते हुए मार्ग के अंदर दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई, जहां पर सिसोदियों की मेवाड़ की सेना ने मारवाड़ की सेना के पीछे किए, जहां दोनों तरफ के बहुत से आदमी मारे गए। इसके बाद कई स्थानों पर और लड़ाइयां हुई, पर अंत में बचे हुए 7 सवारों के साथ जोधा मारवाड़ पहुंच गया। तब चुंडा ने मारवाड़ में प्रवेश करके मंडोर के किले पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्रों कुंतल, मांझा, सूबा तथा जाला विक्रमादित्य एवं हिंगलू अहाड़ा को वहां के प्रबंध के लिए छोड़कर स्वयं चित्तौड़ की ओर लौट गए। ऐसा वर्णन वीर विनोद के अंदर लिखा गया है। जोधा निराश होकर के वर्तमान बीकानेर से 10 कोस दूर काहुनी गांव में जा रहे और ये बात जोधपुर राज्य की ख्यात से पता चलती है। मंडोर राज्य पर महाराणा का अधिकार हो गया था और महाराणा मेवाड़ के ही आदमी जगह जगह थाने कायम करके वहाँ की व्यवस्था देख रहे थे। और इस प्रकार दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों के पास जो मंडोर एकमात्र किला बचा हुआ था, उसके ऊपर भी अब मेवाड़ के महाराणा का शासन हो गया था और महाराणा कुंभा ही उसके सर्वे सर्वा थे। महाराणा कुंभा के आदमियों ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था और जोधा जी को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा और जोधा जी मात्र 7 सवारों के साथ काउनी गांव में जा रहे और काउनी गांव में अपना डेरा डाला। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे की बात अपन अगले किसी किस्से में करेंगे कि कैसे जोधा जी अपने किले को वापस जीतने के लिए प्रयत्न करते हैं और कैसे कैसे प्रयास किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जोधा जी का असली संघर्ष चालू होता है। अगर ये संघर्ष आपको जानना है तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। और अगर आपको इतिहास के किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।